हेलो स्टूडेंट्स, आइडियल एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री 10th इंग्लिश मीडियम चैप्टर 5 लेक्चर 6 में हम बात करने वाले हैं सम यूज़फुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ। कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, तो इन्हीं की बात करेंगे हम इस लेक्चर 6 में। सम यूज़फुल कंपाउंड्स इन डेली लाइफ में फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये डेली यूज होने वाला कंपाउंड है NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। कॉमन सॉल्ट इसलिए क्योंकि ये बहुत काम आता है हमारे फूड के अंदर। हम सब्जी वगैरह में या जो भी फूड आइटम्स हैं उनमें नमक यूज़ करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड नाम है इसका, केमिकली नेम इसका सोडियम क्लोराइड है। इट्स pH इज 7, इसका pH 7 होता है, यानी ये न्यूट्रल है। NaCl is commercially manufactured by drying the sea water। NaCl जो बनाया जाता है वो सी वाटर को सी वाटर से बनाया जाता है। सी वाटर के अंदर आप जानते हैं नमक जो है बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको वेपराइजेशन करके जो है उसमें से सॉल्ट लिया जाता है। जो सॉल्ट है अब उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उनको अलग करना भी ज़रूरी है। इसलिए क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूशन है उनको नमक का जो नमक है उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके अंदर HCl गैस पास करते हैं। एक बड़ा टैंक होता है जिसके अंदर HCl गैस पास करते हैं। HCl गैस पास करने पर NaCl का जो है प्रेसिपिटेट मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब उसका नीचे बैठ जाता है NaCl सॉल्ट, और बाकी सॉल्यूशन में इम्प्योरिटीज जो है सॉल्यूशन में मिली हुई रहती है, तो उनको अलग कर लिया जाता है और नीचे जो रह जाता है प्रेसिपिटेट वो NaCl नमक अपन को मिल जाता है। इसके अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें अपन, तो प्रॉपर्टीज़ में देखिए, इट इज़ ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस। ये जो है सफ़ेद कलर का होता है, सॉलिड, आपने देखा ही होगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ हाई 1081 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में इजीली जो है सोल्यूबल हो जाता है। 36 ग्राम सॉल्ट जो है NaCl जो है 1 लीटर पानी के अंदर घुल सकता है नॉर्मल टेम्परेचर पे। नेक्स्ट है, इट इज़ आयोनाइज्ड इन एक्वा सॉल्यूशन। ये एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है Na+ और Cl- आयनों में। इसके यूजेज की अगर बात करें हम, तो यूजेज में देखिए, इट इज़ यूज एज कॉमन सॉल्ट इन फूड। ये जो है कॉमन सॉल्ट इन फूड, यानी फूड के अंदर यूज़ होता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करने में भी इसको काम में लिया जाता है। आपने देखा होगा जो मार्केट में अचार मिलता है उसके अंदर नमक ज़्यादा होता है ताकि वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब ना हो। बाहर से जो मछलियाँ वगैरह मंगाई जाती है उनको भी नमक के अंदर रख के लाया जाता है ताकि वो भी सड़े ना। फॉर्म फ्रीजिंग मिक्सर और फ्रीजिंग मिक्सर के रूप में भी इसको यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए। किसी भी रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग NaOH, रॉ मटेरियल कच्चे पदार्थ के रूप में ये NaOH, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में भी काम आता है। तो ये था अपना NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। सेकेंड कंपाउंड हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला इसका, कॉमन नेम इसका है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जनरली जो है स्किन को डैमेज कर देता है, इसलिए इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। NaOH इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो NaOH बनाया जाता है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, जिसमें देखिए यहाँ पे रिएक्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस 2 NaCl मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो कैथोड पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, एनोड पे क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी। इस रिएक्शन को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, 2 NaCl है, 2 NaCl, तो 2 NaCl अपन ने मॉलिक्यूल ले लिए सोडियम क्लोराइड के NaCl।
दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं HOH HOH यानी H2O, यहाँ से ये Cl2 निकल गया क्लोरीन गैस, यहाँ से H2 गैस हाइड्रोजन गैस निकल गई, बच गया आपका दो मॉलिक्यूल्स NaOH यानी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड आपको मिला। प्रॉपर्टीज की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज़ वाइट सोपी सॉलिड सब्सटेंस, ये सफ़ेद कलर का होता है, सोफी सॉलिड है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 591 केल्विन, इट इज़ रेडली सोल्यूबल इन वाटर, यानी पानी में कम घुलता है, इतना ज़्यादा नहीं। इट इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके यूजेज की अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्री एंड केमिकल्स, साबुन बनाने में, पेपर वगैरह की जो प्रोसेस होते हैं बनाने के, सिल्क इंडस्ट्री है एंड केमिकल्स वगैरह, इनमें ये यूज़ होता है। सेकंड यूज़ है मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट एक एलुमिनियम, बॉक्साइट से जो है एलुमिनियम निकाली जाती है, तो उसमें भी ये जो है यूज़ होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने में काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स बनाने में भी है। एंड इट इज़ यूज एज लेबोरेटरी रेजेंट, लैब में भी इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 इसका फॉर्मूला है। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका जो केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। एंड इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग Cl2 गैस ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। सूखे हुए स्लैग्ड लाइम में क्लोरीन गैस अगर पास करते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर बनता है। यहाँ पे ये CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं, इसमें Cl2 गैस पास की अपन ने तो CaOCl2 एंड H2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकला, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें अगर तो प्रॉपर्टीज़ में येलो सॉलिड सब्सटेंस, ये येलोइश होता है, सॉलिड होता है। एंड हैविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, इसमें एक विशेष टाइप की स्मेल आती है। इट इज़ सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में भी ये इजीली घुल जाता है। इट गिव Cl2 गैस ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, इसकी रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ में करवाते हैं तो ये Cl2 गैस देता है। यहाँ पे CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर एंड H2SO4 एसिड है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो Cl2 गैस रिमूव ही, कैल्शियम सल्फेट H2O और Cl2 गैस बनी। ये जो Cl2 गैस है इसको H2O के अंदर पास करें अगर तो यहाँ पे एक तो HCl एसिड बनेगा और एक ऑक्सीजन एटम अपन को मिलेगा। तो ऑक्सीजन जो एटम है, नैनसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इनको, ये क्या करता है जो कलर्ड सॉल्यूशन है उनको ये ब्लीचिंग एक्शन के थ्रू उनको कलरलेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है या कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कलर हटाने में इसको यूज़ किया जाता है नॉर्मली, इसलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। नेक्स्ट है इसके यूजेज में प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी को प्योर करने में, पीने का पानी जो होता है। ब्लीचिंग एजेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में ब्लीचिंग के रूप में काम में लेते हैं। एंड इंसेक्टिसाइड्स एंड ऑक्सीडेंट यूज में भी काम आता है, पॉइजनस की तरह है उनको ख़त्म करने में। एंड यूज एज लेबोरेटरी एजेंट, और लैब में भी इसको यूज किया जाता है। 4 नंबर का कंपाउंड है बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आल्सो नो एज सोडा ऑफ फूड, खाने का सोडा भी बोला जाता है क्योंकि इसको खाने में फूड के अंदर यूज करते हैं, जैसे कचौरी, केक, ब्रेड, इनको फुलाने में यूज होता है। केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका नाम है केमिकल। NaSCO3 इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग NaCl, NaCl से जो है NaSCO3 बनाया जाता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, NaCl का वाटर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें अमोनिकल सॉल्यूशन होता है, ये NH3 मिक्स होता है इसमें, और CO2 गैस पास करते हैं। जब वाटर के अंदर NaCl और अमोनिया गैस मिली हुई है उसमें CO2 गैस पास करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और दूसरा जो सब्सटेंस है वो बनेगा
NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेस सोल्यूबल इन वाटर, पानी में कम घुलता है। इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक, इसका जलीय जो सॉल्यूशन बनता है जल का वो बेसिक होता है नेचर में। इट्स लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग, अगर इसको अपन इसको हीट करते हैं तो इसमें से CO2 गैस रिमूव होती है। इसके यूजेस की बात करें, बेकिंग पाउडर बनाने में, यूज टू फॉर्म कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में यूज होता है। एंटासिड के रूप में, माइल्ड एंटीसेप्टिक, कम एंटीसेप्टिक की तरह काम भी करता है ये। फायर एग्जिक्यूटर, आग बुझाने की जो चीज़ें हैं उनमें भी यूज होता है। एंड लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब के अंदर भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, 10 क्रिस्टलाइन वाटर इसका, Na2CO3 इसका फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट बनाने का जो प्रोसेस है उसको सॉल्वे प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसको हीट करते हैं, जिससे कि अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ये रिएक्शन देखी थी, Na2CO3 H2 और CO2 बनी। इस Na2CO3 को वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो जिससे कि Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा अपन को मिलता है। इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये, वाइट कलर का, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुलनशील है। एक्वा सॉल्यूशन इन बेसिक, इसका एक्वा सॉल्यूशन बेसिक होता है। गिव सोडा एस ऑन हीटिंग, जब इसको हीट करते हैं तो ये सोडा एस देता है, यानी कि इसमें जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे और केवल ड्राई Na2CO3 अपन को मिलेगा, जिसको सोडा एस बोला जाता है। इसके यूजेज की अगर बात करें कि कहाँ कहाँ ये काम आता है, तो वॉशिंग एंड क्लीनिंग, धोने में, कपड़े धोने में वगैरह में वो यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और बॉक्साइट वगैरह में भी ये काम आता है। यूज एज डिटर्जेंट, जो सर्फ जिससे कपड़े धोते हैं, डिटर्जेंट वगैरह उनमें भी यूज होता है। पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यूज्ड एज लेबोरेटरी एजेंट, और लैब में भी इसके यूजेज हैं। नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला है CaSO4.1/2H2O। इट्स केमिकल नेम इज हाफ हाइड्रेट ऑफ CaSO4। जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट का हाफ हाइड्रेट है ये, हाफ मॉलिक्यूल 1/H2O है, इसलिए इसको हाफ हाइड्रेट ऑफ CaSO4 बोलते हैं। इट्स आल्सो कॉल्ड POP, इसको POP भी बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फुल फॉर्म है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम CaSO4.24H2O, CaSO4.2H2O, जो जिप्सम है इसको हीट करते हैं 393 केल्विन पे, तो अपन को प्लास्टर मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। ये हीट किया इसको अपन ने, तो इसमें से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के रिमूव हो जाएंगे, तो बच गया आपका CaSO4.1/2H2O POP। अगर इस POP को हम और ज़्यादा हीट कर देंगे तो ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स है ये भी रिमूव हो जाएगा, तो केवल हमें बचेगा क्या, एकदम सूखा हुआ CaSO4, जिसको डेड बर्न प्लास्टर बोला जाता है। इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में ये इट्स ए वाइट सॉलिड ग्लासी मटेरियल, ये चिकना सॉलिड वाइट कलर का होता है। सीमेंट, आपने वाइट सीमेंट देखी होगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, POP करते हैं जिससे। इट्स बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर इन इट 15 to 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट के अंदर पानी मिलाने पर ये हार्ड हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। यहाँ पे वापस वही हो जाएगा, देखो वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें ऐड किया तो जिप्सम बन गया और हार्ड सॉलिड हो गया। ये यूजेज इसके, तो यूजेज, आधे से यूजेज आप जानते हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये ब्रोकन बोन्स को जोड़ने में काम आता है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं तो। एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउसेज, घर बनाने में। एंड डेंटल ट्रीटमेंट, दांत वगैरह जो हैं, कुछ नकली दांत बनाए जाते हैं इससे, उनके जो सांचे हैं वो बनाते हैं। मेकिंग ऑफ डेकोरेट आइटम्स, या जैसे कुछ स्टेच्यू वगैरह हैं, मूर्तियाँ वगैरह या डेकोरेट आइटम्स हैं, खिलौने हैं, ये वगैरह बनाने में भी इसके यूजेस होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सोप, डिटर्जेंट वगैरह जो मिसेल है वो कैसे फॉर्म होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, धन्यवाद।